लखनऊ के बंथरा थाने में खाकी के दामन पर लगे एक ऐसे बदनुमा दाग का पर्दाफाश हुआ है जिसने पुलिसिया कार्यप्रणाली और गुडवर्क के नाम पर रची जाने वाली साजिशों की पोल खोलकर रख दी है। 5 साल पहले सरिया चोरी के एक फर्जी मामले में 4 बेगुनाह लोगों को फंसाकर जेल भेजने वाले तत्कालीन इंस्पेक्टर और 4 दरोगाओं के खिलाफ अब एंटी करप्शन विभाग की लंबी और गहन जांच के बाद कानून का शिकंजा कस गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। इस सनसनीखेज मामले की शुरुआत 31 दिसंबर 2020 की रात हुई थी, जब बंथरा पुलिस ने गुडवर्क दिखाने के चक्कर में एक मनगढ़ंत कहानी रचते हुए बंथरा कस्बा निवासी लोहा कारोबारी विकास गुप्ता और अंबेडकर नगर के डाला चालक दर्शन जाटव को जनाबगंज बाबा ढाबा के पास से गिरफ्तार कर लिया था और दावा किया था कि वे चोरी की 18 पीस सरिया का सौदा कर रहे थे। पुलिस ने अपनी झूठी कहानी को सच साबित करने के लिए विकास की जेब से मिली एक असली रसीद को भी फर्जी बताकर यह आरोप मढ़ दिया कि वह चोरी के सरिया सस्ते में खरीद कर महंगे दामों में बेचता है। और इसी आधार पर पहाड़पुर निवासी पूर्व बीडीसी सदस्य रंजना सिंह के पति लालता सिंह, उनके बेटे कौशलेंद्र सिंह, सतीश सिंह और शेखपुर के कल्लू गुप्ता को भी आरोपी बनाकर नामजद कर दिया। इन बेगुनाहों को न केवल 20 दिन तक जेल के सलाखों के पीछे रहने की यातना झेलनी पड़ी, बल्कि पुलिस ने पुराने छोटे मोटे झगड़ों को आधार बनाकर लालता सिंह की हिस्ट्री शीट तक खोल दी ताकि उन्हें पूरी तरह अपराधी साबित किया जा सके। लेकिन पीड़ित पक्ष ने हार नहीं मानी। लालता सिंह की पत्नी रंजना सिंह ने डीजीपी मुख्यालय और शासन स्तर पर लगातार शिकायतें की, जिसके बाद मामले की जांच एंटी करप्शन टीम को सौंपी गई। जांच में परत दर परत पुलिस के झूठ का खुलासा होने लगा, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मियों ने खुद को बचाने के लिए खूब पैंतरेबाजी की और जुगाड़ लगाकर जांच को वापस कृष्णानगर थाने ट्रांसफर करवा लिया, जहां 2022 में फिर से लालता और कल्लू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और चार्जशीट दाखिल कर दी गई। आखिरकार रंजना सिंह की दृढ़ता काम आई और शासन ने दोबारा जांच एंटी करप्शन को सौंपी, जिसने 3 साल की मैराथन जांच के बाद यह साबित कर दिया कि पूरा मामला पुलिस द्वारा रची गई एक साजिश थी और साक्ष्य जानबूझकर गढ़े गए थे। आइए पहले सुन लेते हैं पीड़ित लालता सिंह चौहान की जुबानी। इस समय हम बरी हुए हैं। मैंने जांच मेरी पत्नी के द्वारा शासन में से लोक शिकायत विभाग में शिकायत की गई, उसकी जांच हुई। जांच होने के उपरांत ये जांच हमारी एंटी करप्शन में गई। एंटी करप्शन से फिर ट्रांसफ़र करा के फिर सिविल पुलिस कृष्णानगर गई। कृष्णानगर पुलिस द्वारा मुझे मुलजिम बना के जेल भेजा गया। मेरे 2 बच्चों को बंथरा पुलिस ने मुलजिम बनाया, मुझको मुलजिम बनाया। उसके बाद मैंने इसकी जांच जब कराई कि एंटी करप्शन, फिर दोबारा शासन से जांच कराई। शासन से जांच कराते हुए मुझे फिर एंटी करप्शन गई, तो उससे मुझे न्याय मिला। मुझको न्याय मिला, मेरे बच्चों को न्याय मिला। मेरी जो ये हुआ तो मेरी राजनीतिक हत्या की गई। मैं गरीबों का मसीहा हूँ, मैं गरीबों की शिकायत करता हूँ। गरीबों की ज़मीन भूमाफिया लोग कब्जा करते, उसमें पुलिस और जो सरोजी नगर की राजस्व टीम है वो मिलके पूरी ज़मीन का कब्जा कराती है और बाबा के सरकार में ये कहती है कि मैं निष्पक्ष कार्य करता हूँ। जैसे सरोजी नगर तहसील ऐसी और बंथरा पुलिस द्वारा राजनीतिक हत्या की गई मेरी, और पुलिस द्वारा भूमाफियाओं को कब्जा कराया जाता है और लौट के राजस्व विभाग द्वारा कब्जा कराया जाता है। राजस्व विभाग द्वारा जो महिलाओं द्वारा वट पूंजा होता, बरगद जिसको कहते हैं, वो गांव सभा की संस्था प्रधान द्वारा बनाया जाता है। उसको मुझको मेरे बच्चों द्वारा बच्चों को कब्जा दिखाया जाता है, जो कि सरकारी पैसा से बना हुआ है। यहाँ के जो सुनील, उस समय मुकदमा लिखा गया, जो सुनील सिंह लेखपाल थे, उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा लिखाया। जो तहसीलदार उमेश सिंह थे, जो अभी डिफेंस कॉरिडोर में उन्होंने ज़मीनों का कब्जा किया। ऐसी इस योगी बाबा के सरकार में ऐसी हरकतें हो रही, ऐसे हम लोगों को मतलब उससे फंसाया जा रहा, राजनीतिक हत्याएं करी जा रही। लौट के मुझे दोषी, मैं निर्दोष पाया। मैं एंटी करप्शन के अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो न्यायप्रत मुझे न्याय दिया है, मेरे बच्चों को न्याय दिया है। मैं यही कहूँगा बार बार, एंटी करप्शन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ योगी बाबा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ योगी बाबा से, ऐसे भ्रष्ट तहसील, सरोजी नगर तहसील से जांच कराई जाए, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जांच कराए। मैंने कई बार डीएम गंगवार जी से मैंने शिकायत की, जिसमें
आशीष पटेल, अपना दल के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल द्वारा मैंने उनका भी लेटर लगा, उसमें भी कोई न्याय नहीं मिला, न जांच की गई, लौट के मुझे ही दोषी ठहराया जा रहा। और मैं इस सरकार से मुझे एंटी करप्शन से बार बार मैं ही कहूँगा, शासन तो एंटी करप्शन से जांच मिली, लेकिन प्रशासन द्वारा जो तहसील और बंथरा पुलिस द्वारा मुझे बार बार फंसाया जाता, मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा कष्ट है। मैं योगी से बार बार यही कहूँगा, बाबा योगी से, ऐसी सरकार, ऐसी पुलिस से बार बार इसको जांच कराई जाए और इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए। जो इन्होंने संपत्ति के साथ ऐसा अपनी संपत्ति बनाया, जो मुझे दोषी ठहरा के मेरे विरोधियों द्वारा मुझे फंसाया गया, भूमाफियाओं द्वारा जमीन कब्जा करके आज उस भूमाफियाओं की बिल्डिंगें प्रॉपर्टी डीलिंग में बनी हुई है। उसका योगी बाबा से कहूँगा, ऐसे सरोजी नगर तहसील का जांच कराएं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जांच कराएं। अब एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर नूरुल हुदा खान की तहरीर पर पीजीआई थाने में बंथरा के तत्कालीन इंस्पेक्टर क्राइम प्रहलाद सिंह, एसएसआई दिनेश कुमार, एसआई संतोष कुमार, आलोक कुमार श्रीवास्तव और राजेश कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 193, 201, 120B, 211, 166 और 167 जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी पुलिसकर्मी वर्तमान में लखनऊ पुलिस लाइन और बहराइच में तैनात हैं, जिनके निलंबन और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह मामला न केवल पुलिस की छवि को धूमिल करता है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करता है कि गुड वर्क का तमगा पाने के लिए किस हद तक बेगुनाहों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा सकता है। लखनऊ के बंथरा थाने का यह पूरा प्रकरण गुड वर्क की अंधी दौड़ में खाकी वर्दी के काले कारनामों का एक जीता जागता और शर्मनाक दस्तावेज है। यह घटना न केवल पुलिसिया तंत्र की विश्वसनीयता पर गहरा प्रहार करती है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करती है कि मेडल और वाहवाही लूटने के लिए रक्षक किस हद तक भक्षक बन सकते हैं। 5 साल तक एक निर्दोष परिवार ने जिस मानसिक प्रताड़ना, सामाजिक अपमान और आर्थिक संकट का सामना किया, उसकी भरपाई शायद ही किसी विभागीय कार्रवाई से हो सके। लालता सिंह और उनके परिवार के लिए यह लड़ाई सिस्टम के खिलाफ एक युद्ध थी, जिसे रंजना सिंह के अदम्य साहस और दृढ़ता ने जीत में बदल दिया। अगर एंटी करप्शन ब्यूरो ने निष्पक्षता से परतें ना उधेड़ी होती, तो शायद यह फर्जीवाड़ा फाइलों में दब कर रह जाता और बेगुनाहों के माथे पर हमेशा के लिए चोर का कलंक लगा रहता। तत्कालीन इंस्पेक्टर और दरोगाओं ने कानून के रक्षक होते हुए भी जिस तरह फर्जी दस्तावेज गढ़े और कोर्ट को गुमराह किया, वह अक्षम्य अपराध है। यह एफआईआर उन तमाम पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक सख्त चेतावनी है जो अपनी वर्दी के रसूख का इस्तेमाल कर कानून को खिलौना समझते हैं। न्याय की इस जीत ने जनता के मन में कानून के प्रति आस्था को पुनर्जीवित किया है, लेकिन साथ ही यह चिंता भी छोड़ दी है कि न जाने कितने और विकास गुप्ता और लालता सिंह आज भी जेलों में पुलिस के ऐसे ही किसी फर्जी गुड वर्क की सजा काट रहे होंगे। अब जरूरत है कि इस मामले में त्वरित सुनवाई और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो नजीर बन सके, ताकि भविष्य में कोई भी पुलिस वाला अपनी कलम की ताकत से किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले 100 बार सोचे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।